हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का मैंने एक ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया है कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी टेंस ईजिली समझ आए। तो आज मैं आपको टेंस बताने वाली हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में, एकदम इजी लैंग्वेज में। और सिर्फ आपको इस चार्ट के थ्रू ही टेंस पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर टेंस है क्या और टेंस को किस तरीके से आपको समझना है। आप जब भी कोई सेंटेंस देखेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह किस टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में लिखा है, पास्ट में लिखा है या फ्यूचर में लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। काल अर्थात समय। टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला कल, भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में बताया है कि प्रेजेंट में ईज, एम और आर का यूज होता है। ईज जो है वो सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज होता है, एम जो है वो आई के साथ यूज होता है और आर जो है वो प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है। पास्ट में होता है वॉज और वर। तो जो वॉज है वो सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज होता है और जो वर है वो प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है। फ्यूचर टेंस में आता है विल और शैल। विल जो है वो सभी फॉर्म्स के साथ यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या किसी का भी नेम हो। और शैल हम बहुत कम यूज करते हैं। शैल का मतलब होता है कंपलसरी कोई चीज को करना। तो अगर आप शैल का यूज कर रहे हैं तो वो कंपल्शन को शो करता है और साथ में रिस्पेक्ट भी शो करता है। तो इसलिए हम शैल का आजकल सेंटेंस में यूज करते ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसके सब डिवीजन भी हैं जो कि पर्टिकुलर टेंस, हर टेंस 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि मैंने एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाया है। तो आपको ये इजीली समझ आया होगा। अगर जिनको भी मेरा लास्ट वीडियो देखना है तो आप जा कर के देख सकते हैं और मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाली हूँ। तो प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में भी जो है वो 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये तो हो गया आपके टेंस के टाइप्स। टेंस जो है वो टोटल 12 टाइप्स के हैं। लेकिन अब आप इसको समझेंगे कैसे? तो इसमें जो चार्ट में आपको येलो कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें टेंस के फॉर्मूलाज लिखे हैं। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे और सेंटेंस को चेंज करना भी सीखेंगे। जैसे कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे चेंज करना है। ज़्यादातर एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इस टेंस को इसमें चेंज करना है, इस टेंस को इसमें चेंज करना है। तो वो आपको कैसे करना है, आज इस फॉर्मूलाज के थ्रू हम उसको कर पाएंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान होता है और ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना इसको डिफ़िकल्ट समझेंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट होता है, मैथ सब्जेक्ट में भी फॉर्मूलाज होते हैं। तो अगर आप एक फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। उसी तरीके से ग्रामर भी होता है, चाहे वो हिंदी का ग्रामर हो या इंग्लिश का ग्रामर हो। अगर आप एक बार उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लेंगे तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ईजिली समझ पाएंगे और उसको ईजिली सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ग्रामर भी एक प्रकार का मैथ्स ही है। तो इसे ध्यान से करिएगा। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट।
SES मतलब क्या है? अब आप ये सोच रहे होंगे SES क्या है, तो ये सिंगुलर या प्लूरल के लिए है, अगर वर्ब का हमको सिंगुलर फॉर्म यूज करना है या प्लूरल फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, वो विषय कहलाता है। और वर्ब तो आपको पता ही है कि वर्ब मतलब क्रिया, जो भी काम हो रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं, तो जो भी एक्शंस है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और उसके साथ में एस या ईएस को हम ऐड करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख करके। और लास्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस भी चीज का सब्जेक्ट से रिलेशन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब आप देखिए, इसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज किया जाता है, इसमें कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं होता है। फिर है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट, उसके साथ विल लगना बहुत कंपलसरी है क्योंकि ये ही फ्यूचर को शो करेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ से आप विल हटा देंगे तो ये तो सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे विल लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फ्यूचर को शो करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, या फिर कोई भी काम जो हो रहा है, चल रहा है, या कोई कर रहा है, कर रही है। तो जहाँ पे भी रहा है, रही है आता है तो वहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब वो काम कंटिन्यू है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई भी एक, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर आई है सब्जेक्ट तो एम आएगा। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है क्योंकि आई जो है वो एम का बेस्ट फ्रेंड है। फिर V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ing है, ing का मतलब होता है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करता है कि यह जो वर्ब है ये कंटिन्यू अभी भी हो रहा है, जो क्रिया है वो अभी भी लगातार चालू है, इसलिए ing का फॉर्म यूज करेंगे, ing को इसके साथ ऐड करेंगे। फिर है आते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर, मैंने पहले ही बता चुका है कि प्रेजेंट में इज एम आर लगता है और पास्ट में वॉज और वर लगता है। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ वॉज लगेगा या वर लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे होंगे कि सिमिलैरिटी है तीनों टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों में सिमिलैरिटी है। तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रहा है। जो यहाँ पे इज एम आर आ रहा है, वॉज वर आ रहा है, और यहाँ पे विल के साथ में बी लग रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज सिंगुलर फॉर्म के साथ, हैव प्लूरल फॉर्म के साथ में। इसका मैं आपको आगे और डिटेल में बताने वाली हूँ कुछ सेंटेंस के थ्रू कि सेंटेंस को हम किस तरीके से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूला को देखिए और आगे वीडियो को वॉच करते रहिए ताकि मैं आपको आगे जो डिटेल्स बताने वाली हूँ आप इजीली समझ सके कि सेंटेंस कैसे चेंज करना है। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज होता है, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। किसी का भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो आप इसको कभी मत भूलिएगा, ये आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करने में, याद रखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट में, V1 के साथ ing सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में, और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज होता है, और कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये चीज है जो छोटी छोटी बातें आप इसको याद रखेंगे तो आप इजिली इस फॉर्मूलाज को याद कर पाएंगे। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हैज और हैव प्रेजेंट में यूज करते हैं उन दोनों की जगह में हम पास्ट में यूज करते हैं हैड। मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में बात करने के लिए हम हैड का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे परफेक्ट का मतलब ही होता है जो काम हो चुका है। जैसे प्रेजेंट में कोई काम है जो हो चुका है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैसे बात करेंगे,
ये इस तरीके का सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि पास्ट में जो काम हो चुका है उसके साथ हम कैसे बात करेंगे, जो काम फ्यूचर में हम कर चुके रहेंगे, अगर हमको उसके बारे में बात करना है तो हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो आप आगे देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर वैसे ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी रहेगा और कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा, मतलब परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे मिलकर। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। अब आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ सिंगुलर फॉर्म हुआ तो हैज क्यों नहीं दिया है। तो यहाँ पे चाहे वो सिंगुलर फॉर्म हो चाहे प्लूरल फॉर्म हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये इसका रूल्स है कि यहाँ हैव ही लगेगा। तो आपको याद रखना है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप चेंज करो तो सब्जेक्ट के साथ में हैव ही यूज करोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और फिर बीन का यूज करना, क्योंकि बीन आप यूज करेंगे तभी पता चलेगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। फिर V1 प्लस ING, ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस के यहाँ से लिया गया है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तो हो गया कॉमन, अब ये एक्स्ट्रा है, इसके साथ में सिंस या फॉर यूज होगा, या तो सिंस यूज होगा या तो फॉर यूज होगा। अब सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सिंस मतलब लगातार उस समय से अब तक आप कर रहे हो, कंटिन्यू वो काम अभी भी चल रहा है, तब आप सिंस का यूज करोगे। और फॉर का यूज आप तब करोगे जब आप जैसे बोलोगे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, सिर्फ 2 वीक्स या 1 वीक, जैसे आप पर्टिकुलर कोई चीज को बता रहे हो तो आप फॉर यूज करोगे। यहाँ जैसे टाइम दिया हुआ है, टाइम में अगर आप 2 वीक्स या फिर 1 आवर 2 आवर ऐसा आपको पर्टिकुलर टाइम पता है तब आप यहाँ पे फॉर यूज करोगे। अदरवाइज अगर वो अभी तक चल रहा है, कि जैसे कि वो मंडे से चल रहा है, कोई काम मंडे से चल रहा है, तो सिंस मंडे, सिंस जनवरी मतलब जनवरी के महीने से, इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज इस तरीके से होगा। जब आप इस सेंटेंस में करेंगे तो आप इसको और भी क्लियरली कर पाएंगे और इजिली समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नाम कितना क्यूट है ना। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, यहाँ पे भी आपको सेम है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट का हैड ले लेंगे और कॉन्टिन्यूअस का V1 प्लस ING ले लेंगे। क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे बीन जरूर लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, बीन से आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें बीन लिखा हुआ है, इट मीन्स वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब वो किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये आपको इस हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। यहाँ हैव है, हैड है या विल हैव है, इससे आप पता कर पाएंगे कि वो किस टेंस में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और बाकी तो सेम है जो मैंने बताया, सिंस और फॉर में से कोई एक, और जो टाइम है वो ये आपको ये बताएगा कि यह काम उस समय से अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू है। और परफेक्ट का तो मतलब है जो काम हो चुका है और उसको अभी भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, जो काम आप आगे चल करके करेंगे और उसको करते ही रहेंगे, या जो काम आपका हो चुका रहेगा उसको आपको आगे बढ़ाना है, तो उसकी जब हम बात करेंगे तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस के साथ फॉर या सिंस या फॉर, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, और टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ कि हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कैसे सेंटेंस चेंज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट चार्ट में देखा था कि उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, अब मैंने सेंटेंस में लिखा है और अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपल को मैंने इनडेफिनाइट भी लिखा है, तो सिंपल को हम इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ
प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस भी होता है, वैसे ही पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही ईट्स एन एप्पल। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगा है क्योंकि ईट के साथ एस लगता है, ईएस नहीं लगता है। यह प्लूरल फॉर्म में ईट्स ही होता है। और एन एप्पल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा फॉर्मूला था प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसको हम लोगों ने सेंटेंस में इस तरीके से लिखा, ही ईट्स एन एप्पल। अब जब हम इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो यह क्या होगा, ही एट एन एप्पल। ही एट, ईट का वर्ब का सेकंड फॉर्म एट हो जाता है, तो ही एट एन एप्पल। उसी तरीके से जब हम फ्यूचर में चेंज करेंगे, ही विल ईट एन एप्पल, वह एप्पल खाएगा। वह एप्पल खा रहा है, वह एप्पल खाया था, वह एप्पल खाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं, ही के साथ में इज लगता है, एम या आर नहीं लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए आप, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, तो यही फॉर्मूलाज है जो आप पिछले चार्ट से 10 का देख सकते हैं। ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रहा है, वह अभी खा रहा है, अभी भी खा ही रहा है, तभी कंटिन्यूअस है इसलिए ईटिंग। फिर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रहा था, वॉज मतलब था, जो काम हो चुका है। कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा, ही विल बी ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही के साथ में इज एम आर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा हैज या हैव, और ही के साथ हैज लगता है क्योंकि यह सिंगुलर है। ही हैज ईटन एन एप्पल, वह एप्पल खा चुका है, काम हो चुका है लेकिन वह प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वह एप्पल खा चुका है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड ईटन एन एप्पल, वह एप्पल खा चुका है, यहाँ पे भी चुका है की बात हो रही है, मतलब वो बीत चुका है। फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ही विल हैव ईटन एन एप्पल, कुछ समय बाद वह एप्पल खा चुका होगा। यहाँ तो बात हो रही है फ्यूचर की, लेकिन वो फ्यूचर में वो काम को कर चुका होगा, इसलिए यह परफेक्ट टेंस में है। नाउ द नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखो आप, ही के साथ में हैव लगा है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला ही है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैव प्लस बीन लगेगा ही। तो ही हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट्स, मैंने यहाँ पे बताया था ना सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, तो सिंस अगर लगाते हम तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से होता। लेकिन अगर हम लोगों ने फॉर लिखा है तो हमको पर्टिकुलर टाइम बताना होगा, 1 आवर, 2 आवर, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, इस तरीके का पर्टिकुलर टाइम हमको बताना होगा। तो फॉर का यूज किए तो 5 मिनट, ही हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट, वह 5 मिनट से एप्पल खा रहा है, मतलब वह उस काम को अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाते पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट्स, यहाँ पे हैड का यूज हो रहा है ही के साथ क्योंकि यही हैड मतलब यह पास्ट बता रहा है कि ये पास्ट में हो रहा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट्स। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, आपको यह समझ में आई? आपको इससे और रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए, वर्ब के फॉर्म के बारे में चाहिए, या फिर आपको सब्जेक्ट्स के साथ में कैसे यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।